गुड मॉर्निंग। रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। स्वागत हमेशा दिल से होना चाहिए बिकॉज हमारे और आपके बीच का रिलेशन ना बहुत स्ट्रांग होगा। हम उन सभी 11th वालों से दिल से क्षमा मांगते हैं बिकॉज उनका लेक्चर शुरू में कैलकुलस का तो जल्दी आ गया, बीच में आना बंद हो गया था। तो अब हम आपको एक सिक्योरिटी दे दें कि आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेक्चर ऐप पे रेगुलर आएगा। अगर आपको कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है लेकिन आप व्हाट्सएप ही कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 9471672100। सही है। किसी भी रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में नहीं है, आप पहले इस पे कॉल कीजिएगा। क्षमा कर दीजिए हमको, बीच में हम आपसे बहुत ज्यादा दूर हो गए थे। और उन सभी सीबीएसई वालों को कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया है। और एक रोचक तथ्य है अपने क्लास के बारे में, 12th का भी सीबीएसई का रिजल्ट आया और अपने क्लास से फिजिक्स का 100% रिजल्ट रहा, हाईएस्ट 96 फिजिक्स में गया। चलिए ये सब बताने वाली बात है नहीं, आपको कहीं ना कहीं से पता चल जाएगी। आते हैं हम अपने बात पे, अपने स्टडी पे। हमारी तबीयत थोड़ी सी ना बिगड़ गई थी बीच में, इसलिए आप लोग का लेक्चर नहीं आ रहा था। अभी भी चेहरे पे थोड़ी सी आपको सिकन दिख रही होगी। खैर छोड़िए, आते हैं हम अपने कैलकुलस पे। हम कैलकुलस के लेक्चर 2 तक कंप्लीट कर चुके थे। फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं एक बार वो दोनों लेक्चर देख लीजिएगा बिकॉज आप भूल भी चुके होंगे। इसीलिए आज हम अपना कैलकुलस का लेक्चर नंबर 3 लेके आए। लेक्चर नंबर 3 में हम लेक्चर 2 में जो आपको पढ़ाया था उसमें कुछ होमवर्क दिए थे। पहले हम उस होमवर्क को कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे। तो हम सबसे पहले उसमें 4 क्वेश्चन दिए थे आपको बनाने के लिए, याद होगा आपको, उसका सॉल्यूशन हो जाए। और उसके सॉल्यूशन के लिए सबसे बड़ा पॉइंट था, आप एक रूल 2 दिए थे, डी के एक्स का पावर n बाई डी एक्स, याद है? इसी पे सारे को जाना है कि कांस्टेंट था तो कांस्टेंट को बाहर किए थे, पावर x पावर -1। याद रखिए हमारा नीचे वाले के रेस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएट करते हैं जो डिनोमिनेटर में होता है। थोड़ा हम क्वेश्चन यहां से देख लें। हमारा पहला क्वेश्चन था, देखिएगा, हम पहला जो होमवर्क दिए थे y इक्वल टू 25t का पावर 4 माइनस 17t का पावर 3 प्लस 18t स्क्वायर प्लस 19। मुझे निकालना था फाइंड, यही क्वेश्चन था आपका, फाइंड dy बाई dt, यही है, फाइंड dy बाई dt। तो सबसे पहले निकालना क्या है, dy बाई dt। ध्यान दीजिएगा क्या निकालना है, dy बाई dt निकालना है ना। तो d y का वैल्यू कितना है, 25 t का पावर 4 माइनस 17 t का पावर 3 प्लस 18 t स्क्वायर प्लस 19। बाई में क्या है, dt। सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे, d इंटू 25 t का पावर 4 बाई dt लिख सकते हैं ना, d इंटू 25 t का पावर 4, ये 4 है, ठीक है, माइनस है तो माइनस, फिर d इंटू 17t का पावर 3 फिर y dt प्लस d इंटू 18t स्क्वायर। मुझे पता है बहुत लोग बना चुके होंगे, एक बार आप मिला लीजिएगा, बाई dt प्लस d इंटू 19 बाई dt। सही है ना। चलिए अब हमारे फॉर्मूला पे आ गया d के x का पावर n की। इसमें कौन है, डिफरेंशियल टर्म dt है तो सिर्फ t अंदर रहेगा, कौन बाहर निकल जाएगा, 25 बाहर, देख रहे 25 पावर में क्या है, nx n-1। यहां पे पावर पे क्या है, 4 है, 4 x की जगह पर t है, 4t 4 माइनस 1 माइनस 17 बाहर 3t 3 माइनस 1 प्लस 18 बाहर 2t, पावर में 2 है, 2t 2 माइनस 1। और ये कांस्टेंट टर्म एलोन हो, आप याद कीजिएगा रूल फर्स्ट, अगर कांस्टेंट टर्म एलोन हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। 25 में 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 t का पावर 3 माइनस 17 में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 51t स्क्वायर प्लस 36t, पावर में 1 नहीं लिखना, दिस इज आवर आंसर। कुछ भी है इसमें, बस नीचे वाले को देखना है, नीचे वाले में डिफरेंशियल टर्म कौन है, dt है तो सिर्फ t अंदर रहेगा, बाकी सारे कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देंगे। हम फिर से सॉरी बोल रहे हैं कि आप लोग को बीच में पढ़ाई में गैप नहीं होना चाहिए, टीचर का ही लाइन है। अब हम आपसे प्रॉमिस करते हैं अब गैप नहीं होगा, ये सही है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। अगर आपको बनाना हो, नहीं बनने का तो सवाल ही नहीं है, तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेगा, दिया हुआ है इफ m बराबर 7/4 p का पावर 4 t स्क्वायर n प्लस 2/3 z का पावर 3t प्लस 18, निकालना क्या है, फाइंड dm/dt। हमारा डिफरेंशियल टर्म क्या है, dm/dt निकालना है। डिफरेंशियल टर्म dt है, हमको डिफरेंशिएट करना है m को, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। किसको डिफरेंशिएट करना है, m को, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो आराम से, और dm/dt, m का वैल्यू लिख दिए d, m का वैल्यू 7/4 p का पावर 4 t स्क्वायर n प्लस 2/3 z का पावर 3t प्लस 18। बाई में क्या है, बाई में dt है तो dt, सबको अलग अलग कर लें, कर लीजिए सबको अलग अलग। d 7/4 p का पावर 4 t स्क्वायर n बाई dt, आराम से एकदम दिखेगा होगा, प्लस d 2/3 z का पावर 3t बाई dt प्लस d 18 बाई dt। देखिए हम m को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो अंदर कौन रहने वाला है, सिर्फ t, बाकी सारा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट इसमें कौन कौन हो गया, 7/4 हो गया, p का पावर 4 हो गया, t नहीं हुआ कांस्टेंट, क्योंकि हम देख रहे हैं t के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। n का n बाहर, ब्रैकेट के बाहर हो गया, सारा के बाहर, फिर पावर x पावर -1, किसका पावर, t का पावर, यहां 2t 2 -1 प्लस, फिर से इसमें बाहर किसे, 2/3 बाहर, z का पावर 3 बाहर, ब्रैकेट t का पावर कुछ नहीं है तो 1, 1t 1 -1, ठीक है। कांस्टेंट टर्म एलोन रहे, उसका डिफरेंशिएशन वैसे ही 0 होता है। हो तो गया, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स से, यानी 7/2 p का पावर 4 n एट t, 2 में से एक क्या 1 ही होगा, पावर में 1 नहीं लिखते हैं, प्लस ये होगा 2/3 z का पावर 3, और किसी भी टर्म का पावर 0 हो तो 1 होता है, वैसे ही t का पावर 0, ये आप 1 लिख सकते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं। दिस इज आवर फाइनल आंसर। कहीं से कोई दिक्कत, डन ना। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा डन, तीसरा चौथा में कुछ भी नहीं है, बस ये टाइम पास है सर। तीसरा देखिएगा, आज मुझे नेक्स्ट रूल आपको बतलाना है। x = 25 a का पावर 3 b का पावर 4 c का पावर 5 प्लस 17 d का पावर 4 b का पावर 3 प्लस 18 z स्क्वायर p स्क्वायर m, यही है ना, सही है। डिफरेंशिएट करना है dx/dv, फाइंड। तो आराम से देखिए कितना प्रैक्टिस करा दिया आपको, dx/dv = व्हाट, हो तो गया। तो देखिएगा सबसे पहले dx/dv = d, x का सारा मान लिख दीजिए 25, a का पावर 3 b का पावर 4 c का पावर 5, अलग अलग अभी ही लिख देते हैं बाई dv, प्लस फिर से d, अरे एक बार पूरे x का मान लिखते हैं, बाई में dv रखते हैं, अभी ही अलग अलग लिखते हैं, 2 तो हो ही गया ना। d 17 d का पावर 4 b का पावर 3 बाई dv प्लस d 18 z स्क्वायर p स्क्वायर m बाई dv, सही है। हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, b के रेस्पेक्ट में। किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x को। तो हमारा जो अंदर रहने वाला है वो कौन रहेगा, सिर्फ b। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, b के रेस्पेक्ट में। तो 25 a का पावर 3 c का पावर 5, बाहर पावर b पावर -1, इसमें भी b के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस 17 d का पावर 4 बाहर, 3b 3 -1, इसमें तो कहीं भी नहीं है, सारा कांस्टेंट टर्म है। और जब भी कांस्टेंट टर्म हो, एलोन हो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या है, 0 होता है। लेकिन कहीं भी आपको b दिख रहा है क्या, नहीं है, तो सब तो कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन रूल फर्स्ट क्या होता है, 0। यही हमारा आंसर हो गया। 25 4 100, a का पावर 3 c का पावर 5 b का पावर 3, 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिए, 17 3 51 d का पावर 4 b स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। डन ना, कहीं से कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे एक शुरुआत किए हैं हम लोग। हम जानते हैं कि यहाँ पे व्हाट इज साइंस बताना बहुत आसान था। व्हाट इज साइंस, साइंस इज सिस्टमैटिक नॉलेज, ये वो दिस दैट।
द स्टडी ऑफ सिस्टमेटिक लॉ, आएंगे वहां पर भी, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो होना चाहिए, और कहीं से कुछ भी नहीं। आप ये डायरेक्ट तीसरा लेक्चर कोई भी अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल मत देखेगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है होमवर्क का, ठीक है ना। ये है आपका, इफ r इज इक्वल टू 7/4 m का पावर 4 z का पावर 3 प्लस 2/3 k का पावर 3 b का पावर 4 m स्क्वायर c का पावर 3 प्लस 18, फाइंड dr/dm। किसको डिफरेंशिएट करना है? r को किसके रेस्पेक्ट में करना है? m के रेस्पेक्ट में, ये ध्यान रखना है। किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? r को किसके रेस्पेक्ट में? m के रेस्पेक्ट में। तो dr/dm इक्वल टू d r का वैल्यू 7/4 m का पावर 4 z का पावर 3 प्लस 2/3 k का पावर 3 b का पावर 4 m स्क्वायर c का पावर 3 प्लस 18/dm। सबको अलग अलग कीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए। हम डायरेक्ट करते हैं, इस बार अलग अलग नहीं कर रहे। dm हमारा डिफरेंशियल टर्म है, तो इसमें 7/4 बाहर, z का पावर 3 बाहर, पावर में कौन है? 4m 4 -1, सही है। प्लस इसमें देखिएगा 2/3 बाहर, k स्क्वायर बाहर, b का पावर 4 बाहर, c का पावर 3 बाहर, m का पावर 2 नॉट बाहर, 2m 2 -1, और ये तो जीरो हो जाएगा बिकॉज वो अकेला है। अगर डिफरेंशियल टर्म कांस्टेंट टर्म एलोन हो तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अब तो आप खुद हीरो हैं, 4 से 4 कैंसिल, 7 z का पावर 3 m का पावर 3 प्लस 2/3 k का पावर 3 b का पावर 4, सॉरी ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 सा 4, 4/3 k का पावर 3 b का पावर 4 c का पावर 3 m का पावर कुछ नहीं, पावर में 1 नहीं लिखा जाता है। हो गया ना। अब हम आते हैं अपने रूल नंबर 3 पे, जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू को साइन कॉस टैन को डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए हम आपको एक बात बता दें, मुझे यहां पे डिफरेंशिएशन का एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपके मैथ वाले सर आपको 12th में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमारा पहला वाला जो रूल है ये देखिएगा। अब हमारा जो रूल सेकंड कंप्लीट, अब हम आते हैं अपने तीसरे रूल की ओर। और तीसरा रूल तो भाई बहुत मजेदार है और इसका फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज है, जो है देखिएगा थोड़ा सा लिखा हुआ है रूल 3, d sin x by dx is equal to cos x। d sin x by dx is equal to cos x। देखिए ये हुआ कैसे है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जाइए मैथ वाले सर आपको प्रूफ करके दिखा देंगे कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, लेकिन हम आप लोगों के लिए ये एक प्रूफ कर देते हैं। आगे देखिए फिजिक्स में कहीं जरूरत नहीं है कि साइन एक्स कॉस कैसे हो गया। हाँ ये आना चाहिए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ठीक है ना। चलिए अब इसको प्रूफ तो करेंगे, लेकिन आगे से फिर कॉस का टैन का नहीं करने वाले हैं, बस आपको रूल्स याद रखने हैं। मैथ वाले सर प्रूफ कर देंगे, हालांकि हम इसको कर दें। चलिए लेट हम मान लें लेट y इक्वल टू साइन एक्स, इसको इक्वेशन कर लिया फर्स्ट, माना कि y क्या है? साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स है। समीकरण के दोनों ओर एकदम छोटा वैल्यू जोड़ सकते हैं। समीकरण के दोनों ओर एकदम छोटा वैल्यू को अगर हम कर दें, अगेन अगर इधर y है तो y प्लस डेल्टा y ऑलमोस्ट जीरो, डेल्टा y का वैल्यू लगभग जीरो है। इधर हो गया साइन x प्लस डेल्टा x, ये भी ऑलमोस्ट जीरो है। इसको x के रिस्पेक्ट में ऐड किए और इसको भी y के रिस्पेक्ट में ऐड किए हैं। ये दोनों का वैल्यू लगभग शून्य है, बहुत छोटा है। ये इक्वेशन हो गया आपका सेकंड। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर लें, किए भी हैं फर्स्ट लेक्चर में, देखिएगा ऐसा ही था। y प्लस डेल्टा y इक्वल टू y, LHS को LHS से पहले घटा लें तो y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x, सही है ना। प्लस y माइनस y कैंसिल, हमारा हो गया डेल्टा y इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। एक बात आप याद रखिएगा, ये याद रखना है कि आपको ना टेंथ में नहीं तो 11th में पक्का आपके सर एक फॉर्मूला बताएंगे आपको, याद कीजिएगा साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d फॉर्मूला ये।
क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी? तो आपको याद रखना है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। घबराना नहीं, अरे ये फॉर्मूला है। किस चीज का ये फॉर्मूला है? तो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। मैथ वाले सर आपको प्रूफ भी करेंगे। तो हमारे पास में दिख रहा है साइन सी माइनस साइन डी। सी के जगह पर है x प्लस डेल्टा एक्स और डी के जगह पर है x। इसको पूरे फॉर्मूला पे हम एडजस्ट कर दे और डेल्टा वाई इक्वल टू, देखिएगा क्या होता है 2 cos c प्लस डी। सी के जगह पे है x प्लस डेल्टा एक्स प्लस डी के जगह पे है x बाई 2 है तो बाई 2, ठीक है ना, इंटू साइन c माइनस डी। सी के जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स साइन एक्स कैंसिल, और लिख सकते हैं डेल्टा y इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 2 cos x प्लस एक्स 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2। सही है ना, साइन डेल्टा एक्स बाई 2। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 5 बार समझा लेंगे। इसको लिख सकते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू 2 cos, ध्यान दीजिएगा ऐसे लिख सकते हैं 2x बाई 2 प्लस डेल्टा एक्स बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई 2 हो जाएगा, यानी x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडिंग बोथ साइड डेल्टा एक्स। अपने मर्जी से दोनों डेल्टा एक्स से भाग देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड डेल्टा एक्स। अब हमारा हो गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 cos x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2 अब बाई डेल्टा एक्स। सही है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों ओर लिमिट लगा देते हैं, टेक लिमिट बोथ साइड। जहां भी डेल्टा रहता है लिमिट लगाने का लेक्चर फर्स्ट एक बार देखिएगा, टेक लिमिट बोथ साइड। क्या हो जाएगा हमारा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसको रीअरेंज भी कर लेंगे यहीं पे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, 2 को हम बाद में लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो cos x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 cos x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2 हो गया ना, बाई डेल्टा एक्स बाई 2। क्यों नहीं लिख सकते हैं? अरे ये वाला बाई 2 फिर से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा, और ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, कहीं को कुछ भी लिख देने से कोई दिक्कत नहीं है। फिर से अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला 2 फिर से ऊपर आ जाएगा। सही है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तब जाकर के अच्छा लगेगा। फिर बराबर लिख सकते देखिएगा cos x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 cos x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 साइन डेल्टा x बाई 2 बाई डेल्टा x बाई 2 लिख सकते हैं ना। देखिए बोले इन सारी चीजों के लिए मैथ आना बहुत जरूरी है, इसलिए हम प्रूव करना नहीं चाह रहे थे। और एक फार्मूला होता है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 साइन लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा की जगह पर डेल्टा x है, डेल्टा x टेंस टू 0 साइन डेल्टा x बाई 2, देख रहे हैं यहां भी थीटा की जगह पर डेल्टा x बाई 2, यहां भी थीटा की जगह पर डेल्टा x बाई 2। तो इसका वैल्यू प्रॉपर क्या हो जाएगा, हम लिख ही देते हैं, चूंकि लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 साइन डेल्टा x बाई 2 बाई डेल्टा x बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये वाला पूरा 1 हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं dy बाई dx। फिर से dy बाई dx इक्वल टू cos x प्लस डेल्टा x बाई 2 इंटू 1। चूंकि हमारा ये डेल्टा x तो काफी छोटा है, लगभग क्या है 0 है, हमारा जो डेल्टा x है वो 0 है लगभग, तो dy बाई dx इक्वल टू cos x प्लस 0 बाई 2, यानी आ गया हमारा फाइनल आंसर dy बाई dx इक्वल टू cos x।
y की जगह पर क्या लिए थे हम, साइन लिए थे, जगह की थोड़ी सी कमी है, यहां लिख दें, देगा तो डी y का वैल्यू साइन x बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, फिजिक्स में इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ चीजें हैं जो आपको परेशान करेंगी, जैसे ये वाला फॉर्मूला परेशान करेगा, कुछ लोग नहीं पढ़े होइएगा, ये वाला फॉर्मूला आपको परेशान कर रहा होगा, ये वाला, क्योंकि ये भी आप अब तक नहीं जानते होइएगा। जैसे ही आपको फंक्शन पढ़िएगा, आपके 11th या 12th में ना इंटीग्रेशन में फंक्शन पढ़ना है, लिमिट पढ़ना है एक चैप्टर, उसमें यहां जाकर ये चीज क्लियर हो जाएगा। लेकिन पैनिक होने की कोई जरूरत है नहीं। अब भैया प्रूफ नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ फिजिक्स में इतना जानना है, डी साइन एक्स बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स साइन एक्स होगा। प्रूफ मत करवाइए, फिजिक्स में बस इतना ही। अभी हमारा फिजिक्स चालू ही नहीं हुआ है, हम तो बस आपको एक कैलकुलस दे रहे हैं ताकि आपको फिजिक्स का एक एक चीज समझ में आए। फिर से हमारा रूल 3 कहता है कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स कॉस एक्स। एक बच्चे ने मुझसे ये बोल दिया कि सर प्रूफ करके दिखाइए। फिजिक्स वाले सर का काम नहीं है। आप किसी भी सीनियर बच्चे से पूछिए, क्या सर ये फिजिक्स में प्रूफ करना है क्या, वो बोलेगा नहीं, सिर्फ याद करना है। तो चलिए, y इक्वल टू साइन एक्स, मान लिए लेट y बराबर क्या है, साइन एक्स, छोटा सा वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो, इधर y प्लस डेल्टा y जोड़ दिए, और इधर x प्लस डेल्टा x इधर भी ऐड कर दिए, एकदम ऑलमोस्ट जीरो है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, दो में से एक को डिवाइड कर दिए, तो दो में से एक को, दो का एलएचएस y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x, बच गया डेल्टा y इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। एक फार्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री का, साइन c माइनस साइन d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। बिल्कुल इसको वैसे ही एडजस्ट किया, डेल्टा y इक्वल टू, देखिएगा साइन c माइनस साइन d, फार्मूला है 2, तो 2 cos, तो cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, सही है। x प्लस x, 2x प्लस डेल्टा x बाई 2, साइन ये x और ये x कैंसिल, प्लस माइनस साइन डेल्टा x बाई 2, बच गया हमारा डेल्टा y इक्वल टू 2 cos। आइए देखिए, तो अलग अलग लिखेंगे तो 2x बाई 2 प्लस डेल्टा x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस डेल्टा x बाई 2 इंटू साइन डेल्टा x बाई 2। समीकरण के दोनों ओर डेल्टा x से डिवाइड कर दिए, दिख रहा है ना। ओहो, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, हम एडजस्ट कर दें, सही है। समीकरण के दोनों ओर हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिए, इधर भी डेल्टा एक्स, इधर भी डेल्टा एक्स, ऊपर नीचे जहां भी डेल्टा लगा रहता है। हमारा लेक्चर नंबर 1 देखिए, लिमिट लगाते हैं, इधर भी लिमिट लगा दिए, इधर भी लिमिट लगा दिए। और मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख दें तो आपको क्या दिक्कत है, देखिए, तो cos, दो को नहीं हटा दिए, cos x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 साइन डेल्टा एक्स बाई 2, बाई में डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स है, मल्टीप्लिकेशन है, प्लस प्लस रहता तो इसमें डेल्टा एक्स नहीं लगाते, पूरे गुना में है, लिखा हुआ है 4 गुने 7 गुने 3 बाई एक्स। इसको नहीं लिख सकते हैं 4 गुने 7 गुने 3, अब बाई एक्स लिख देंगे तो गलत है क्या, इस एक्स को इसी के बटा में लगा देंगे। गुना में आप कहीं भी लिख सकते हैं, यही काम किए हैं। इस वाले डेल्टा एक्स को यहां लिख दिए, अब बाई 2 अगर फिर से सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी cos कहां गया आपका, इसको ऐसे लिख दिए cos x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 साइन डेल्टा एक्स बाई 2, फिर से डेल्टा एक्स बाई 2, और इतना बराबर 1 होता है, इतना बराबर 1 होता है, रख दिए 1, और ये डेल्टा एक्स वैसे ही हम बोले थे कि ये सब ऑलमोस्ट 0, तो इसके जगह पर 0 रख दिए, तो dy बाई dx इक्वल टू cos x, y का वैल्यू क्या था, sin, d sin x बाई dx इक्वल टू cos x। मजा आया, cos वाला कर दे क्या, प्लीज ऐसे मत देखिए कि सर नहीं कर दीजिए। आप जब ऐसे देखेगा, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये प्रूफ आपको नहीं आना चाहिए, आता है तो और अच्छी बात है, आता है तो मैथ लिए है तो काम देगा, बायोलॉजी वाले को तो खैर भाई साहब वरदान है ये, अगर आ रहा है तो कंसेप्ट है, लेकिन फिजिक्स में इस प्रूफ की कोई जरूरत है नहीं। नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ में आपको ये मिल भी जाएगा, और हिंदी इंग्लिश मीडियम में कोई मतलब नहीं है, आप हिंदी में पढ़िए तब इंग्लिश में पढ़िए तब, कॉस थोड़ी हिंदी में लिखा जाएगा। चलिए थोड़ा कॉस का भी देख लें, देखिएगा रूल 4, डी साइन हो गया ना, डी cos x बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, साइन का cos का माइनस साइन एक्स। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि मुझे प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है फिजिक्स में, लेकिन प्रूफ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट और बेहतरीन हो। फिर से चलिए इसका भी हो जाए, लेट
y इक्वल टू cos x। समीकरण फर्स्ट एकदम वही गाना है, इधर हल्का सा y प्लस डेल्टा वाई इधर जोड़ दें और इधर cos x प्लस डेल्टा x इधर जोड़ दें, एकदम स्मॉल वैल्यू। फिर से क्या करेंगे, दो में से एक को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल टू cos x प्लस डेल्टा x माइनस x, सॉरी cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x, सही है ना, ठीक है। प्लस y माइनस y कैंसिल और डेल्टा y इज इक्वल टू cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x। फिर से ये फॉर्मूला पे आ गया, फिर से ये किस पे आ गया, देखिए cos c माइनस cos d। फिर से मैं एक फॉर्मूला लिख दिया आपको, cos c माइनस cos d। ध्यान दीजिएगा, cos c ये है, d वो है, तो cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 sin c प्लस d। 2 फॉर्मूला याद रखना है, c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, सही है ना। एक बार फिर से, cos c माइनस cos d बराबर 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos सॉरी d माइनस सी बाई 2, गलती हो गई, फॉर्मूला है ये, मैथ वाले सर बताएंगे, हम फिजिक्स के टीचर हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, आई एम टीचर ऑफ फिजिक्स। हम इसलिए ये प्रूव कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट बहुत तगड़ा हो जाए, और कैलकुलस आप सीनियर से पूछ लीजिए। चलिए इसको एडजस्ट करते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू कॉस सी के जगह पर क्या है, पहले सॉरी डेल्टा वाई इक्वल टू क्या है, cos c माइनस डी, c माइनस डी इक्वल टू 2 sin c प्लस डी, c की जगह पर डेल्टा x प्लस x, ये आपका c है, ठीक है ना, ये c है और ये क्या है d। ऐसे ही बताने के लिए लिखे हैं डेल्टा x प्लस x, सॉरी c की जगह पर है x प्लस डेल्टा x, d की जगह पर है प्लस x बाई 2 इंटू कॉस d है आपका, ध्यान दीजिएगा x माइनस डेल्टा x, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, माइनस x प्लस x कैंसिल, ठीक है। अब तो हमारा वही फॉर्मूला है, देखिए डेल्टा y इक्वल टू 2 sin x प्लस x, क्या लिख सकते हैं 2x प्लस डेल्टा x बाई 2, देखिएगा इंटू cos माइनस डेल्टा x बाई 2। इस माइनस को बाहर लाते हैं हम, इस माइनस को बाहर लाते हैं और डेल्टा y इक्वल टू माइनस पहले ही बाहर ला दिया, बच गया हमारा, थोड़ा सा मैथ देखिएगा, 2 sin, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, अलग अलग तो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा x प्लस डेल्टा x बाई 2, x प्लस डेल्टा x बाई 2 इंटू कॉस डेल्टा x बाई 2। यहां वाला माइनस हम हटा चुके हैं भैया, यहां वाला माइनस बाहर आ चुका है, मैथमेटिकली इसको डिवाइडिंग बोथ साइड डेल्टा x, फिर से वही काम देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, डिवाइडिंग बोथ साइड डेल्टा x तो हो जाएगा, और डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू माइनस 2 साइन x प्लस डेल्टा x बाई 2 इंटू कॉस डेल्टा x बाई 2 बाई डेल्टा x, हम यही लिख देंगे तो अब क्या आपको पैसा लग रहा है क्या, और इस 2 को उठा करके नीचे ला देना है, और डेल्टा y बाई डेल्टा x, डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू माइनस साइन x प्लस डेल्टा x बाई 2, दोबारा कर रहे हैं, समझ लीजिए साइन वाला ही कॉस है ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, इंटू कॉस डेल्टा x बाई 2, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बाई डेल्टा x बाई 2, ये वाला 2 यहां आ गया, फिर से आप चाहते हो तो ऊपर ले जा सकते हैं, लिमिट लगा रहे हैं, टेक लिमिट बोथ साइड, टेक लिमिट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, फिर से ये 0 हो जाएगा आपका, सॉरी 1 हो जाएगा वो, माइनस साइन
एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू इंटू कॉस डेल्टा एक्स बाई टू डेल्टा एक्स बाई टू। थोड़ा सा और इसको लिख सकते हैं, एक स्टेप और है, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू, सही है ना, इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो कॉस डेल्टा एक्स बाई टू डेल्टा एक्स बाई टू, सही है ना। और इतना बराबर वन, अभी जस्ट प्रीवियस वाले में बताया, जगह की कमी है उतना नहीं लिखेंगे। ये क्या हो गया आपका वन, तो लिख सकते हैं, देखिएगा इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। लेक्चर फर्स्ट में इसका फुल एक्सप्लेनेशन है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को dy बाई डी एक्स कहते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू इंटू वन। अरे ये वन होता है, इतना बराबर क्या होता है वन। चूंकि डेल्टा एक्स लगभग क्या है जीरो है, एकदम छोटा वैल्यू है, डेल्टा एक्स लगभग क्या है जीरो है, तो लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस जीरो बाई टू, यानी कि आ गया हमारा आंसर dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। थोड़ा सा यहां देख लीजिएगा, डी वाई को आप क्या माने थे, कॉस माने थे, कॉस एक्स बाई डी एक्स। हम फिर से रिपीट कर दें कि आपको फिजिक्स में इसके प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, फिजिक्स में कहीं नहीं पूछने वाला है कि बताइए प्रूफ दैट डी cos x by dx इक्वल टू माइनस sin x। हाँ, लेकिन मैथ में पूछता है सर, और हम इसलिए किए ताकि आपका कंसेप्ट और बेहतरीन हो। साइन को प्रूव कर दिए, कॉस को प्रूव कर देंगे, tan sec को हम प्रूव करने वाले नहीं है, रूल करके डायरेक्ट लिख देते हैं। आप इसको नोट कीजिए पहले, देखिए साइन थीटा वाला तो हम प्रूव कर दिए, कॉस थीटा वाला भी प्रूव कर दिए, करना है नहीं, हम टीचर हैं फिजिक्स के। अब ये tan cot sec और cosec का नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं है भाई। बस याद रखिएगा d tan x by dx का फॉर्मूला sec स्क्वायर x, मैथ वाले सर करेंगे, VBI भी है 12th में, d cot x by dx माइनस cosec स्क्वायर x, d sec x by dx इक्वल टू sec x इंटू tan x, और d cos x by dx इक्वल टू माइनस cos x इंटू tan x cot x। थोड़ा सा ये सब याद रखना है आपको, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला। एक लड़के ने मुझसे पूछा सर d sin थीटा बाई एक्स बता दीजिए, बाई डी एक्स कैसे लिखा हुआ, d sin x बाई डी एक्स है, ऊपर में थीटा रहे नीचे में dx रहे, भैया ये जीरो होगा। देख लीजिए हमेशा डिफरेंशियल टर्म dx है, तो यहां पे अगर x होगा तब जाकर के ये cos x होगा। हम डिफरेंशिएट हमेशा नीचे वाले के रिस्पेक्ट में करते हैं। अगर यहां पे कुछ लिखा हुआ है d cos x बाई डी थीटा, हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में। हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में, किसको, cos x को। ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये डायरेक्ट कांस्टेंट ही हो जाएगा। फिर अगर ये d थीटा है तो यहां भी cos थीटा होना चाहिए, d cos थीटा बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा। अब तो बनता है, अब हम आपको जाल में फंसाने वाले हैं, जाल समझ जाइए, ये नोट कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन देंगे कि सीधे सर आप हो जाएगा चित्र। नहीं सर, रिहानी सर से कर रहे हैं, कैसे चित्र लेंगे, बिल्कुल नहीं होइएगा चित्र, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा बॉस। हम आपके मैथ के काम को आसान बना रहे हैं। एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन सिर्फ हम बनाएंगे, बाकी आपको हम देने वाले हैं होमवर्क। एग्जाम्पल 1, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, साइन 3x स्क्वायर, देखेगा साइन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 है ना, y इक्वल टू दिया हुआ है, y इक्वल टू f, y इक्वल टू साइन 3x स्क्वायर प्लस फाइंड dy बाई dx, है ना। चक्कर देखिए मजा आ गया। एक तो हम बनाएंगे dy बाई dx इक्वल टू d साइन 3x स्क्वायर प्लस 5x, सॉरी d साइन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बाई dx। अब देखिए इसके थीटा में 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 है, यहां पे सिर्फ dx है। क्या ये डिफरेंशिएट होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो इसको बनाएंगे, डायरेक्ट जीरो नहीं कर देंगे, x है तो थोड़ा सा इसको अगर हम रीअरेंज करके लिख दे, थोड़ा सा देखिएगा d साइन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1
बाई, थोड़ा ध्यान देना है, डी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इंटू डी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बाई डी एक्स। इतना तो लिख सकते हैं। अरे इसको लिखने में आपको क्या लग रहा है, फिर ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा ऊपर वाला। इसको बोलते हैं चेन रूल। इसको एडजस्ट करेंगे चेन रूल पे। किस पे एडजस्ट करेंगे? चेन रूल पे एडजस्ट करेंगे। फिर से हमारा एक क्वेश्चन था y इक्वल टू साइन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 dy बाई dx चाहिए। dy बाई dx इक्वल टू डी y का वैल्यू साइन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बाई dx। अब भैया डिफरेंशिएट हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ऊपर तो है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसको ना हम चेन रूल पे एडजस्ट करेंगे। क्या इसको इतना लिखना गलत है? देखिएगा डी साइन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, फिर डी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इंटू डी 3x स्क्वायर 5x प्लस 1 बाई dx। फिर से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला बच जाएगा। अब हमारा हो गया साइन का क्या होता है? कॉस। साइन का कॉस, थीटा की जगह पर क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। सही है ना? इसको कर लीजिए, इसमें तो आपको महारत हासिल है। डी 3x स्क्वायर बाई dx प्लस डी 5x बाई dx प्लस d1 इंटू बाई dx। सही है ना? दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। तो ये हो जाएगा आपका cos 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, और ये देखिएगा इंटू 3 बाहर, पावर x पावर माइनस 1 प्लस ये सिर्फ 5 होगा, ये तो 0 होने वाला है। इसको पहले लिख लीजिए, तो हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले इसी टर्म को हम इधर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5 इंटू कॉस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। कहीं से कुछ भी है, एक और देते हैं, फिर होमवर्क होगा। ठीक है ना? एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, जल्दी वीडियो को पॉज कीजिएगा और बना के दिखाएगा। इसको मिटा देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2, आराम से इसको चेन रूल पे बैठाना है। ऐसा है नहीं होने वाला है तो जीरो कर देंगे। इसको कौन से रूल पे बैठाना है? चेन रूल पे बैठाना है, तभी जाकर के इंटीग्रेशन आएगा। साइन 2x प्लस 1 if y is equal to sin 2x plus 1, find dy by dx। तो आराम से देखिएगा, पहले dy by dx, वीडियो पॉज करके खुद से बनाइए, मेरा देखिएगा मत। d sin 2x plus 1 by dx है ना? d sin 2x plus 1 by dx डिफरेंशिएट तो होगा नहीं। आइए चेन रूल में आपका स्वागत है। d sin 2x प्लस 1 बाई 2x प्लस 1, d 2x प्लस 1, ठीक है ना, इंटू d 2x प्लस 1 बाई dx। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला स्टेप बच जाएगा। सही है? अब तो हो गया ना। चेन रूल इसको बोलते हैं। तो d का साइन का cos 2x साइन थीटा, थीटा की जगह पर 2x प्लस 1, साइन थीटा इक्वल टू प्रूफ किया है cos थीटा। इसको अलग अलग d 2x बाई dx प्लस d1 बाई dx हो गया ना। तो इसको लिख सकते हैं dy बाई dx, पहले इसी को लिख देते हैं 2, वो तो 0 हो गया, dx से dx 2 cos 2x प्लस 1। डन ना? दिक्कत नहीं ना? अब 2-4 होमवर्क दे रहे हैं जो आपको घर से बना के लाना है। चलिए लिखिए तो HW। चलिए HW पहला y इक्वल टू cos 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, फाइंड dy बाई dx। सब में dy बाई dx ही दे रहे हैं। दूसरा है y इक्वल टू रूट साइन x, फाइंड इफ है फाइंड dy बाई dx। मजा आ जाएगा सर। तीसरा cos रूट x, y इक्वल टू, डरना नहीं है, cos रूट x, फाइंड dy बाई dx। चौथा y इक्वल टू साइन 17x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13, फाइंड dy बाई dx।
आज का ये आपका होमवर्क बहुत मेहनत करके पढ़ाए हैं। आप जनरली कहीं भी फिजिक्स पढ़े होइएगा या कहीं भी सुने होइएगा तो सिर्फ आपको व्हाट इज फिजिक्स बताया गया होगा। डायरेक्ट यूनिट एंड मेजरमेंट साइंस से इंट्रोड्यूस किया गया। हम आपके लिए सिर्फ टफ पोर्शन लेकर आए। कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये ऑफिस का नंबर है, इस पे आप कॉल कीजिएगा। कल वाले लेक्चर में हम इसका सॉल्यूशन देंगे और कल ही हम अपना इंटीग्रेशन सीखेंगे। जब हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम भी आ जाएंगे वेलकम टू साइंस पे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। बाय बच्चों।